नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम प्रेरणादायक विचारों और वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है और हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। विषय है असंभव कुछ भी नहीं। इस विषय के तहत हम समझेंगे कि कैसे हमारी सोच, दृष्टिकोण, धैर्य, साहस और नियमित प्रयास हमारे जीवन की कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर हम जीवन की चुनौतियों को असंभव मानकर हार मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में असंभव केवल एक मानसिक अवस्था होती है। आइए इस विचार को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों पर नजर डालें। महात्मा बुद्ध ने कहा है, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम किसी काम को असंभव मान लेते हैं, तो हमारा मन और शरीर भी उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता का सामना किया, लेकिन वह हमेशा यह सोचते रहे कि यह संभव है। यही सोच उन्हें अंततः सफलता की ओर ले गई। इसलिए अगर हम असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास हमें हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देता है। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था, आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का आधार है। अगर हम अपनी सोच को सीमित कर लेंगे, तो हम अपनी क्षमताओं को भी सीमित कर लेंगे। लेकिन अगर हम मान लें कि असंभव कुछ भी नहीं है, तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण थॉमस एडिसन का जीवन है। थॉमस एडिसन को उनकी असाधारण आविष्कारक सोच के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में 10,000 से अधिक असफल प्रयास किए। एक साधारण व्यक्ति इतनी बार असफल होने के बाद हार मान लेता, लेकिन एडिसन ने अपनी सोच को कभी नकारात्मक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं कर सकते। एडिसन का यह सकारात्मक दृष्टिकोण उनकी सोच की शक्ति को दर्शाता है। जब भी वह असफल होते, तो उनकी सोच उन्हें यह बताती कि यह केवल एक कदम है और वह सफलता के और करीब पहुंच रहे हैं। वह हर असफलता से सीखते गए और अपनी ऊर्जा को बेहतर समाधान खोजने में लगाते रहे। आखिरकार उनकी सोच और आत्मविश्वास ने उन्हें उस आविष्कार तक पहुंचाया जो आज भी दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। एडिसन का उदाहरण यह सिखाता है कि हमारी सोच हमारे प्रयासों को दिशा देती है। अगर हम यह मान लें कि कुछ असंभव है, तो हम उसे कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और हर चुनौती को सीखने का अवसर माने, तो हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा और एडिसन का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की हर चुनौती का सामना करने में हमारी मदद करता है। यह दृष्टिकोण हमें कठिन समय में भी प्रेरित रखता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण महात्मा गांधी का है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन में सकारात्मकता और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। महात्मा गांधी का जीवन कठिन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वे भारत लौटे, तो अंग्रेजों का राज अपने चरम पर था और भारतीय जनता गरीबी, शोषण और भेदभाव का शिकार थी। अधिकांश लोग इस स्थिति को असंभव मान रहे थे। उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेना असंभव है। लेकिन गांधी जी का दृष्टिकोण सकारात्मक था। उन्होंने हिंसा और नफरत के बजाय सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी का यह दृष्टिकोण न केवल उन्हें बल्कि पूरे देश को एकजुट रख सका। अंत में गांधी जी की अहिंसक लड़ाई ने असंभव को संभव कर दिखाया और भारत को स्वतंत्रता मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।
गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम समझ सकते हैं कि अगर हम हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच से करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए समय और धैर्य होनी चाहिए। बिना धैर्य के हम किसी भी लंबी और कठिन यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण चीन की दीवार के निर्माण का है। चीन की दीवार का निर्माण 7वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में कई सदियां लग गईं। इस विशाल दीवार का उद्देश्य चीन को बाहरी हमलावरों से सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन इसका निर्माण इतना कठिन और समय लेने वाला था कि इसे असंभव सा कार्य माना जाता था। पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच कठोर मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में इस दीवार का निर्माण बेहद मुश्किल था। उन्होंने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से दीवार का निर्माण शुरू किया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग थक गए, हतोत्साहित हो गए, लेकिन उनके भीतर धैर्य और समय का महत्व था। उन्होंने इसे एक दीर्घकालिक परियोजना के रूप में देखा और आखिरकार कई सदियों के कठिन परिश्रम और धैर्य के बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण पूरा हुआ। यह आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धैर्य और समय का महत्व कितना बड़ा होता है। कई बार हमें जीवन में लगने लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम जल्दी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और समय के साथ चलते हैं तो बड़े से बड़े कार्य भी पूरे हो जाते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन की हर कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है कि जब हम धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को समझते हुए कहा था, जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। इसका अर्थ है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन उनसे भागने की बजाय हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। इसी तरह जब हम किसी चुनौती का साहस के साथ सामना करते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। आत्मविश्वास और साहस किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने की कुंजी हैं। महात्मा बुद्ध ने आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि आत्मविश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बावजूद सफलता प्राप्त की। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा भी आत्मविश्वास और साहस की मिसाल है। उनके जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिवार से हुई थी। उन्होंने अपने बचपन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके पास एक मजबूत आत्मविश्वास और ऊर्जावान साहस था। उनकी योजनाओं और दृष्टिकोण के कारण गुजरात ने आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इसके बाद मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जो उनके आत्मविश्वास और साहस की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। उनका मानना था कि अगर वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कहानी यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और साहस ही हमें असंभव कार्यों को संभव बनाने में मदद करते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मविश्वास के महत्व को बताया और कहा कि यदि हम खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस से भरी सोच हमें मुश्किल हालातों में भी सही दिशा दिखाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। नियमित प्रयास और दृढ़ संकल्प किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि निरंतर प्रयास और अडिग संकल्प से हम जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि असंभव कुछ भी नहीं एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें हर कठिनाई और चुनौती को पार करने की शक्ति देता है। थॉमस एडिसन की सकारात्मक सोच, महात्मा गांधी की दृढ़ता,
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण, नरेंद्र मोदी की आत्मविश्वास, इन सभी उदाहरणों ने हमें यह सिखाया है कि सही सोच, धैर्य और आत्मविश्वास से हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करें और आपको लगे कि यह असंभव है, तो याद रखें कि आपकी सोच और प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। खुद पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।